और ज़रा अगर किसी का प्यारा हॉस्पिटल में किसी की वालदा किसी का बच्चा होगा तो उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा बानिस्बत। ज़ाहिर है कुछ छुट्टियां हो, अभी भी छुट्टियां गुजार के आया है यहाँ, सर्दियां ब्याह करा के आया है, उसका स्ट्रेस ज़ाहिर है कुछ रिलेटिवली बहुत कम होगा। सो एनीवे जी, क्राइसिस में भी बर्नआउट का ध्यान रखें अपने लोगों का। तो बर्नआउट नहीं होने देना, ये ज़रूर है, नहीं तो लोग मोटिवेशन लूज कर जाएंगे। अच्छा सर, 10 मिनट बाद ये कह रहा डिस्कनेक्ट होगा, तो इसी लिंक से हम दोबारा इंशाल्लाह ताला ये राब्ता अपना बहाल कर लेंगे। नेक्स्ट, ही पुट ऑन योर ऑन ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को काम करना, अपना ऑक्सीजन का मास्क पहनना जरूरी है। ये बिल्कुल वो एयरलाइन की तरह ही है। एयरलाइन में जब भी कोई वो बम पाएगा, सिचुएशन होगी मुश्किल, तो वो मास्क गिरेंगे ऊपर से आपकी तरफ, तो जरा आपने अपना पहले मास्क पहनना है, फिर सज्जे खबे देखना है, दूसरे को बच्चे को मास्क पहनाना है। तो ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेस जो है ये बहुत खुफिया दुश्मन है और ये हमें किसी वक्त भी पकड़ सकता है। तो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो स्ट्रेस के मामले में अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल उसके जो सिग्नल्स हैं साइंस हैं उन्हें इग्नोर ना करें। ये एक अच्छी सजेशन है ज़रा। सबसे पहले पाकिस्तान, आप खुद सही सेहतमंद होंगे तो घर वालों का और बाकी अहबाब का, लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल कर पाएंगे। अच्छा, तो ये एयरलाइन की इंडस्ट्री से है जी। ठीक है जी, पुट योर ओन ऑक्सीजन मास्क ऑन फर्स्ट, देन हेल्प अदर्स। ठीक है जी, तो ये बड़ा ज़रूरी आइडिया है कि एयरलाइन इंडस्ट्री से ये ज़ाहिर है यहाँ हम क्राइसिस मैनेजमेंट के डोमेन में इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सर, हर दिन अपनी सेहत का और वो वक्त दें, अपने टाइम को मैनेज करें। तो स्पेशली क्राइसिस में तो ये और बड़ा ज़रूरी है कि जो है छोटे छोटे जो कदम होंगे, छोटी छोटी जो खुशियां होंगी, वो आपको उस क्राइसिस, बड़े क्राइसिस को हैंडल करने में, उसको फेस करने में आपको और आपकी टीम को भी जो है वो सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, बड़ा रेलेवेंट बात है। टाइम, ठीक है जी, टाइम को मैनेज करना और टाइम देना अपनी ज़ात को भी और दूसरों को भी। फिर अटेंशन, तवज्जो वाला मामला, तवज्जो का स्ट्रेस जो है वो आपकी तवज्जो को भी खराब करता है और मुश्किल बना देता है, फोकस अचीव नहीं हो सकता। तो फोकस अचीव करने के लिए बताया जा रहा है कि एक तो अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल करो, हर थोड़ी देर बाद जो नोटिफिकेशन अलर्ट्स आते हैं ये टेंशन की वजह है। फिर जाहिर है ब्रेक लें, स्ट्रेच करें, थोड़ा बहुत वॉक करें, पानी का गिलास पिएं, लैपटॉप को टीवी को बंद करें, वॉक करें। और टेंशन आपको, जो अटेंशन डेफिसिट का सामना होगा वो फिर आपको ये चैलेंज नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हेल्थ जी, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ जी। ठीक है, तो इसकी इसकी पे ज़्यादा स्टडी है, जितना स्ट्रेस किया जाए उतना कम है। अपने खाने का ख्याल रखें, हेल्दी स्नैकिंग करें, वॉक ज़रूर करें। लेकिन मैं तो अक्सर यहाँ कहता हूँ कि आप लॉरिये हैं, मुझे नहीं पता, लाहौर की बात ही मैं करूँगा जहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ लॉरियों को, कि ये ज़रा सा साथ वाली गली में बाजार में तो जाना हो तब ये मोटरसाइकिल नो किक मार लेंदे ने। तो वो अच्छी सजेशन है जो आज हमें समझ आती है और अप्लीकेबल है कि जहाँ मोटरसाइकिल जाता है, आप अच्छी बात है, आप साइकिल रखें, साइकिल चलाएं वहाँ। और जहाँ साइकिल पे आप पहुंच सकते हैं वहाँ पैदल जाएं। तो पैदल चलना भी ज़रूरी है। आज सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दौर इतना औखा आ गया ना कि आज हम गाड़ी में बैठकर कहाँ जाएंगे, जिम जाएंगे। ठीक है, गाड़ी में पहले बैठकर हम वॉक करने जाएंगे, तो फिर इससे बेहतर है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। शॉर्ट वॉक लें। और नींद के हवाले से बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब स्ट्रेस होगा, क्राइसिस होगा, तो तभी अपनी नींद तो अपने खसा बहाव पूरी करनी है। तो वो जो भी ज़रूरी है उसके लिए नींद का एहतमाम ज़ाहिर है वो हेल्थ के डोमेन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आ गई जी दोबारा। तो वो आपने देखना है कि अपना ऑक्सीजन का मास्क कैसे पहनेंगे आप, टाइम, अटेंशन और हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। ये आपने भी करना है, मैंने भी करना है।
अगला आइडिया जी, अपने इमोशंस को मैनेज करें। एक क्राइसिस जो है ना, ये खास तौर पे ब्रेक डाउन हो जाता है आपका इमोशनल का। आप वही बात है, फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। मैं या आप यहाँ पर गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, या आप नस जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए फिर ये अच्छा इमोजी, इमोजी तो नहीं, मैं कहूँगा आइकन्स बनाए गए हैं। और इमेज, इमेज अच्छा है ये पिक्चर, कि पॉज एंड ब्रीथ। ठीक है जी, थोड़ा सा स्टेप बैक करें, गहरे सांस लें, रिफ्लेक्ट करें। यहाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, यहाँ मुझे भूख महसूस हो रही है, यहाँ मुझे पानी की तलब है, यहाँ काफी देर होगी मैं बैठा हूँ, 2 घंटे से, मैं मुझे वॉक करनी चाहिए। और तीसरा क्या, एनालाइज एंड डिसाइड। अपने इमोशन को लेबल किया कि अब आपको जरूरत क्या है। ठीक है जी। तो उसको लेबल करने के बाद फिर अगला आपने एनालाइज किया और डिसाइड किया कि अब क्या करने वाला काम है। क्या हमने सिचुएशन को असेस सही तरीके से किया है, यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या हैं, आगे बढ़ने की ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। तो मैनेज को सॉरी इमोशंस को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है जी। रिसर्च बताती है कि हम, ये अच्छी आदतें हैं। क्या अच्छी आदतें हैं? जर्नलिंग, एक्सरसाइजिंग, बाहर वक्त गुजारना, लोगों से बात करना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से और इमोशंस को मैनेज करने के हवाले से हेल्पफुल है। तो ये सर करने वाले काम है। तो यहाँ ये फिर हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन ए क्राइसिस टूल किट आ गई। तो उसे एक नज़र देख लेते हैं, ये अवेलेबल है। तो ये टूल किट भी इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर कर दूंगा। ले साहब, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेक्शन मुकम्मल कर लिया। अभी 3 मिनट हैं हमारे पास जूम के इस सेशन में। तो 30 सेकेंड्स टेक अवे यही है जी, कि रेजिलियंट होने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम कंपैशनेट लीडरशिप प्रोवाइड करें अपनी टीम्स को, क्योंकि क्राइसिस फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। कंपैशनेट लीडर कौन होता है जी? कैसे बना जा सकता है? वो इंसान, वो फर्द, वो औरत या मर्द जो दूसरों की जरूरतों का एहसास करे। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले दूसरों की जरूरतें हैं। अच्छा, फिर नंबर 3, अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट हों, अपनी फीलिंग उनसे शेयर करें, ताकि उन्होंने भी पता हो कि आप भी इंसान हैं। वो परेशान है तो आप भी परेशान हैं, वो खुश है तो आप भी खुश हैं। फिर टाइम, अटेंशन और हेल्थ के हवाले से अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना फर्ज है, फिर हम दूसरों को हेल्प करेंगे। और आखिरी हमने इस सेक्शन में बात की कि जी इमोशंस को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सेक्शन हमने मुकम्मल किया और आगे हम चलते हैं। और कोटेशन में आपसे शेयर कर लेता हूँ। यू लूज मनी फॉर द फर्म, आई विल बी अंडरस्टैंडिंग। इफ यू लूज रेपुटेशन, आई विल बी रुथलेस। ठीक है जी, वारन बफे कह रहा है कि तुम मेरा अगर कंपनी को पैसों का नुकसान करोगे तो मैं चलो कुछ उसे समझ लूंगा, सोच लूंगा, लेकिन अगर आप रेपुटेशन को खराब करोगे तो फिर मैं बड़ा ही रूथलेस हूँ। ठीक है, तो ये एक अच्छी, वारन बफे कह रहा है, तो सारा एक एक्सपर्ट बता रहा है हमें। ले सर, अगले सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि तकरीबन कुछ टाइम है हमारे पास। इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ए क्राइसिस। ये क्राइसिस से हमें एक सबक सीखने हैं और उससे हमें रिजिलियंट होके, स्ट्रांग होके निकलना है। तो क्राइसिस जैसे ही खत्म होगा और हमारी टीम वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकलेगी इंशाल्लाह ताला, तो एक नया न्यू नॉर्मल शुरू हो जाएगा। तो अपनी टीम को हमें हेल्प करना है ताकि हम रिकवर करें, लर्न करें और नया मोमेंटम फिर गेन करें। ये कैसे होगा, इसको देखते हैं सर। कि ये याद रखें कि हमेशा एक्सपेक्ट न्यू नॉर्मल आफ्टर ए क्राइसिस। ये हर क्राइसिस के बाद, ठीक है जी, आप, आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नए तौर तरीके से काम करेगी। क्राइसिस असल में करता क्या है? क्राइसिस स्टेटस को बदल देता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्राइसिस से गुजरती है तो वो पुरानी वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती, वो एक नई एंटिटी, ठीक है ना, इसे बिकम्स ए काइंड ऑफ अ न्यू एनिमल। तो क्राइसिस से गुजरने के बाद फर्द, उसका भी मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, वो बदल जाता है। तो टीम, ऑर्गेनाइजेशन भी बदल जाती है।
तो एक कोरोना से पहले एक इंसान थे, बनी नो इंसान ह्यूमैनिटी थी। कोरोना आया, क्राइसिस आया, उससे गुजरने के बाद अब एक नए इंसान है, नए तौर के, नए दौर के, नए तौर के तरीके और मामलात होंगे। ठीक है जी। तो अब ये बातें ज़रा हमारे लिए अब रेलिवेंट है। हमने चंद साल पहले इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते या सुनते थे कि इन्फ्लुएंजा। लीजिए साहब, हम यही बात कर रहे थे कि वो बातें जो हमने किताबों में सुनी पढ़ी, इन्फ्लुएंजा की वबा आई और उससे लाखों करोड़ों इंसान लुकमा अजल बन गए। वो सिर्फ किताबी बात नहीं रही, वो हमने कोविड-19 देखा, उस दौर से गुजरे। तो तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और तमाम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनकी एफर्ट्स को सलाम जी। तो एक इंसानी तारीख का वक्त था कोरोना से पहले, एक उसके बाद। ले सर, ये तो हो गई क्राइसिस के बाद स्टेटस को का क्या हाल होता है, एक नवा स्टेटस जन्म लेता है।